बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ टीवी। आज की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियो है सरकारी मुलाजमीन के लिए, बिल्कुल स्किप ना करें। इसमें 2017 और 22 का फ़र्क आपके सामने लेके आऊँगा। ऐसे मुलाजमीन जो 2017 के पर रिटायरमेंट चाहते हैं उनकी पेंशन कितनी बनेगी, ग्रेजुएटी कितनी बनेगी, 2022 वाले मुलाजमीन की पेंशन और ग्रेजुएटी कितनी बनेगी, ऐसा ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला आपको बताऊँगा आसान से लफ्ज़ों में और आसान सा। आप घर बैठे भी अपने 2 से 3 मिनट में अपनी ग्रेजुएटी, हर बंदे को बड़ा ये इश्तियाक होता है कि मेरी ग्रेजुएटी कितनी बनेगी, मेरी कुल रकम कितनी बनेगी, मेरी पेंशन माहाना कितनी बनेगी। आप इसकी मदद से तमाम चीज़ें मालूम कर सकते हैं। तो इसमें बड़ी बात जो है वो डिफरेंस की भी आपको बात बताऊंगा कि 2017 और 22 का कितना डिफरेंस है। चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। आपके सामने दो किस्म की एक चार्ट आपके सामने जिसमें डिटेल दी हुई है पे स्केल 2017 का और 2022 का। डेट ऑफ बर्थ देखिए सेम है दोनों की, और अब डेट ऑफ अपॉइंटमेंट भी सेम है, और डेट ऑफ रिटायरमेंट ये 20/6/2022 है, ये 20/7/2022 है, और इसका स्केल भी दोनों का सेम है, 14 स्केल है। ये अगर पुराने स्केल में इसको देखें तो 40,000 जो है ना इसकी 920 रुपये इसकी पे है। अगर नए स्केल की तरफ दो देखा जाए तो 62,550 पे इसकी जो रिवाइज स्केल करने के बाद इसकी पे फिक्स जो है वो फिक्स हुई है। अब इसकी एज का अगर हिसाब लगाएं तो 26 साल एज है इसकी, 26 साल इसी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 27 साल एज बनती है। इसमें एक बात बताई गई है कि अगर आपकी सर्विस है 26 साल, दो चीज़ें अपने माइंड में रखें। अगर आपकी सर्विस है 26 साल या 27 साल तो 27 साल 6 माह या 26 साल 6 माह तक आपकी सर्विस 26 साल 27 साल ही गिनी जाएगी। अगर उससे ऊपर चली जाती है, 6 महीने से ऊपर चली जाती है तो अगले साल अकाउंट होगी। जैसे 26 साल 6 महीने के बाद 27 साल अकाउंट होगी, जिस तरह इसने किया है। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ के बारे में भी है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ सिर्फ एक दिन ऊपर, अगर आपकी उम्र है 50 साल, एक दिन ऊपर चला जाए 51 वाला फार्मूला उस पर लगेगा। अच्छा, इसमें अब ग्रास पेंशन निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे? ये उनकी बेसिक तनख्वाह है, ये इसका निकालने का बड़ा आसान सा फार्मूला है, बड़ा आसान सा। आपकी ग्रास जो पे है ज़रब सर्विस, आपकी 26 साल सर्विस है, ज़रब 7 करेंगे, तकसीम 300 करेंगे, ये आपकी ग्रॉस पेंशन निकल आई। इसी तरह इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 39,406 रुपये आपकी ग्रॉस पेंशन निकल आई। उसके बाद आपने निकालनी है 35%। ये जो 35% होती है इसके ऊपर जो होती है वो बनती है आपकी ग्रेजुएटी। ग्रास ये जो पेंशन कम्यूटेड पेंशन होती है जिसके ऊपर आपको बनती है आपकी ग्रेजुएटी, और जो इसके बाद यही कुल आपकी ग्रास पेंशन निकली उसमें से इसको माइनस करेंगे, बकिया ये 65% 35% पे आपको मिलेगी जो है वो ग्रेजुएटी, और 65% पे आपको मिलेगी पेंशन। अब इसका भी एक फार्मूला है कि आपने सादा सा काम करना है कि जो आपकी ग्रॉस पेंशन निकली होगी उसको ज़रब करेंगे 35 तकसीम 100 और ये आपकी निकल आई। मुकम्मल तौर पर ये आपकी कम्यूटेड पेंशन निकल आई। इसी तरीके से अगर 65% निकालना चाहती हैं, यानी आप की पेंशन कैसे बनेगी, तो ये जो आपकी रकम है ना इसको इसमें से माइनस करेंगे, ये आपकी बन जाएगी। दूसरा फार्मूला ये है कि ज़रबे 65 करेंगे, यानी कि ग्रॉस पेंशन, ये ग्रॉस पेंशन ज़रबे 65 तकसीम 100 करेंगे तो ये आपकी जो है ना वो यहाँ पे फार्मूला इसका मुकम्मल हो गया, और ये आपकी निकल आई पेंशन, माहाना पेंशन ये। लेकिन इसके अंदर अब 2-3 चीज़ें और हैं जो कि मैं ऐड करूँगा इसके अंदर। जैसे ये पेंशन आपकी बनी हुई है तो इसके अंदर जो है वो मेडिकल वगैरह अलाउंस वगैरह करेंगे, और उसके बाद जो है ना ये मुकम्मल हो जाएगी। अब उसके बाद इसका स्टेप 2 ले लेते हैं जी। स्टेप 2 देखें, स्टेप 2 के मुताबिक ये है कि इसमें आपने 65%, इसमें आपने 65% जो आपकी नेट पेंशन निकली है उसके ऊपर अब आपने पेंशन कितनी, कुल आपकी पेंशन कितनी में, ये 2017 का स्केल है, ये 2000 जो आपका 2022 के मुताबिक जो है ना वो ये 2022 के मुताबिक है। अब आप इसको देखेंगे बड़े गौर के साथ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब आप देखें आपकी जो पेंशन बनी थी 16,135 रुपये, इधर बनी थी ग्रास 25,613 रुपये, जो पिछले पेज पे आपने ये देखे आपने देखी, ये आपकी बनी 65% जिस पे आपकी पेंशन बनेगी। ये दोनों चीज़ें आ गई। अब इनको आगे ले चलते हैं जी। अब जब इनको आगे लेके गए तो ये आपकी बन गई 2017 वालों की, ये बन गई 2022 वालों की। अब हुआ ये कि गवर्नमेंट ने अब ये सारे के सारे जो इंक्रीज़ थी ये सारी ख़त्म कर दी मुख्तलिफ सूबों में।
अब सूबा सिंध की बात करें तो उसने सारी इंक्रीज़ ख़त्म कर दी। पंजाब और दूसरे सूबों की बात करें तो उन्होंने 5 एडहाक रिलीफ जो ख़त्म की, वही 5 इंक्रीज़ जो है वो ख़त्म कर दी। अब इसमें ये देखें आपके सामने ये इंक्रीज़ें अब 2017 से पहले, क्योंकि ये सारी इंक्रीज़ आपको लगी 16,135 जमा, अब आपने ये इसके ज़रबे 15% इसको करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये 2420 रुपये इसका आ गया, ये 18,555 रुपये आ गई। अब 18,555 ज़रबे 7.5% और करेंगे तो ये 19,446। इस तरह ये आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे कुल जो पेंशन निकल आएगी उसको फिर आगे फिर आगे फिर आगे। अब आपकी नेट जो पेंशन 32,121 रुपये निकल आई 2017 वालों की। अगर 2022 की बात करते हैं तो 25,613 रुपये थी और 29, अब 25,613 ज़रबे ये 2 इंक्रीज़ नहीं हुई, ना 15, ये 2011 वाली हुई ना 15 वाली हुई, बाकी ये सारी होगी इंक्रीज़ ख़त्म हो गई, ये 2 रह गई। इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3840 रुपये और जमा करेंगे इसके अंदर तो ये 2955 रुपये, 29,455 ज़रबे फिर करेंगे 7.5% तो ये 2209 रुपये आ गया। जमा इसमें करेंगे ये 31,640 रुपये, 64 रुपये इसकी आ गई। अब अच्छा 2015, अब इसमें एक और चीज़ देख लें कि 2022 में इंक्रीज़ हुई है 15%, वो इसमें इजाफा किया और तो ये बन गई 36,413 रुपये आपकी जो पेंशन आ गई। अब इसमें एक और काम ये किया कि उन्होंने कहा कि ये जो मेडिकल है इसके अंदर जम नहीं होगा, इसलिए इसको आप छोड़ दें, ये 15% को आखिर में जमा करेंगे। अब आपकी ये बन गई 36,413 रुपये आपकी माहाना पेंशन, इधर बनी 32,121 रुपये। अब आप आगे चले जाएँ, थोड़ा सा आगे चलें तो ये 15% जो एक साथ 2022 को दिया गया ये आ गया। उसके बाद मेडिकल अलाउंस 25%, ये बनता होता है 25% मेडिकल अलाउंस आपकी जो पेंशन होगी, यानी कि 16,000 जो पहले पेंशन आपकी माहाना पेंशन बनी थी उसके ऊपर ज़रबे 25% मिलेगा। अच्छा वो आपको बताता जो ये आपकी माहाना पेंशन थी 16,135 रुपये, ये बनी ना माहाना, इधर से ये 25,000 बनी, इसके ऊपर आपको मिलेगा मेडिकल अलाउंस 15%, 25% ये बना 4,034 रुपये और उसका बना 6403 रुपये। और इसके ऊपर इसका और 25% 1,000, इसी का और 25% 1,600 रुपये। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि आपने इसमें ये आपकी कुल बन गई 32,000 में, ये टोटल ये दोनों चीज़ें जमा की तो 37,163 रुपये और ये 36,413 में ये दोनों जमा किए तो 44,400 ये 16 रुपये। अब इसके अंदर वो कहता है कि आपको 32 ये जो 32,121 है इस पे 15% आपको 2022 वाला मिला जो ऑलरेडी पहले इसको हम दे चुके हैं, इनको भी दे दें तो ये बन गया 41,981 रुपये, ये बिना 44,416 रुपये। तो इस तरीके से आपकी ग्रेजुएटी पेंशन तो ज़्यादा बन गई, देखिए 41,000 बनी है, 44 पेंशन में भी फ़र्क आ गया इतना सारा। उसके बाद आगे चले जाए ग्रेजुएट के बारे में आपको बताऊंगा, तीसरा हिस्सा इसका ये है। अब ग्रेजुएटी देखें आपकी 2017 के बारे में ग्रेजुएटी आपकी जो थी 8,688 रुपये आपकी जो बनी थी, जो पेंशन अपना 35% बनी थी, वो मैंने आपको बताता चलूँ। ये देखें आपके सामने जो पहले बनाई थी, ये कुल जो थी आपकी पे उसके साथ ये आपकी बनी ग्रास पेंशन और उसका 35% ये इस पे आपने ग्रेजुएटी बनानी है 8,688 और 13,729 रुपये पर। अब इस पे आपने 8,686 ज़रबे 12 ज़रबे 19,600 ये रेट है 60 साल का, यानी 60 साल के बाद अगर आप रिटायरमेंट पे जाते हैं तो उसके बाद वाला ये फार्मूला है। आप एज की ये एक मतलब एक चार्ट बना होता है एज का, उसके आगे रेट लिखे होते हैं तो वो आप देख सकते हैं कितने साल बाद। आप 55 साल जाना चाहते हैं तो उसकी 17 कुछ होगा, 66 साल के 56 के बाद 18 कुछ होगा, एज रेट उसका बना होता है। तो ये एज रेट 60 साल वाला है जिसमें ये 19, यानी कि ये जो आपकी 35% ज़रबे 12 ज़रबे 19,000 है 665, ये बना 20,50,194 रुपये। इस तरह ये जो आपकी 13,792 रुपये बनी थी पेंशन, वो जो आपने शुरू में ये देखें बनाई थी, इधर ये देखिए ये बनाई थी जो पेंशन बनाई थी, इसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी 35%, अच्छा और ज़रबे 12 ज़रबे 19,65 एज रेट ये बनी तकरीबन 32,54,000, यानी कि 12 लाख का इसमें फ़र्क है।
ये आपको ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अब लोग कहते हैं जी कम हो गया, ये कम तो नहीं नज़र आ रहा। अब इसका फार्मूला भी उसने दिया होता है, कम्यूटेड पेंशन जो ऊपर बनी होती है, कम्यूटेड पेंशन ज़रबे 12 ज़रबे एज रेट, कम्यूटेड पेंशन ज़रबे 12 ज़रबे एज रेट। ये इस वक्त आपका 12 लाख का डिफरेंस आएगा अगर आप एक साथ 2022 के बाद रिटायरमेंट पे जाना चाह रहे हैं। तो आज की ये बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है, आप इसको तफसील से देख सकते हैं। दोबारा इस चार्ट को देखें और इस पे गौर करें, इसको तसल्ली के साथ देखें, पढ़ें, आपको तमाम चीज़ें समझ आएगी। इसके अलावा अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप, मेरा व्हाट्सअप नंबर है जो मेरी फेसबुक के ऊपर दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहीं से आपको मुकम्मल डिटेल आपको दे सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।